हम G20 की उड़ान कह रहे हैं इस सेशन को, और बहुत स्पष्ट भी है कि आखिर क्यों हमने ये नाम दिया है। क्योंकि हम यहाँ पर G20 की बात के साथ उस उड़ान की भी बात करेंगे, थोड़ी सी राजनीति की बात भी निकल ही आती है बीच में। G20 का ये जो आयोजन रहा है, पिछले साल जब हमने अध्यक्षता ली इसकी, उस समय से ही पूरे देश के अलग अलग शहरों में इसको एक पर्व के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, ये कहा गया। और सबसे ज़्यादा उसका जो इश्तिहार रहा वो एयरपोर्ट्स पर ही नज़र आया। जैसे ही हम किसी छोटे शहर पे भी उतरते थे एक विमान से, तो वहाँ पर G20 भारत की अध्यक्षता का साल ये सब नज़र आता था। आपको लग रहा है कि एक साल में भारत ने इस आयोजन को उस रूप में दिखाया है जो दावा पिछले साल हमने इसकी शुरुआत में किया था? पहले तो श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। इस मंच पर उपस्थित होने के लिए सदैव एक उत्सुकता रहती है। एक सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ ये कॉन्फ्रेंस हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न आपने G20 के बारे में सोचा, ये मुझसे पूछा, ये पहली बार है हमारे देश के इतिहास में जब एक G20 का एक कार्यक्रम हमारे धरती पर आयोजित किया जा रहा है भारत की अध्यक्षता में। ये भारत का नया उदय का एक नया संदेश केवल 140 करोड़ भारतवासियों को नहीं, लेकिन विश्व के 800 करोड़ जनता को आज भारत की धरती से गई है। इसमें विशेषता कई रूप से हैं श्वेता जी। पहली बात तो ये कि एक विश्व के नज़रिए में एक बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूर्ण रूप से दिख रहा है। भारत को एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से, भारत को एक नेतृत्व करने वाले क्षमता के देश के रूप में, और केवल अपने देश का नेतृत्व, अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं, लेकिन विश्व का नेतृत्व करने वाली एक क्षमतावान देश के रूप में आज भारत को विश्व पटल पर देखा जा रहा है। और इसलिए विश्व की एक उत्सुकता इस बार भारत में आयोजित इस G20 पर है। और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया रूप, एक भव्य रूप इस G20 को दिया है। जब भी भारत में पिछले कई वर्षों में अनेक सरकार आईं, अनेक सरकार गईं, पर कभी भी जब भी एक विश्व का आयोजन भारत में होता था तब बड़े बड़े शहरों तक सीमित होता था। मुंबई हो, दिल्ली हो, यहीं तक सीमित हो जाता था। ये पहली बार G20 का आयोजन भारत के कोने कोने तक 52 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी से और कच्छ से लेकर असम तक, ताकि विश्व का एक एक यात्री जो भारत आए, भारत की विविधता, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की आधुनिकता और भारत की क्षमता का अनुभव इस G20 के जरिए जरूर लेकर अपने अपने देश में वापस जाए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि G20 और ऐसे आयोजन, चाहे संयुक्त राष्ट्र के आयोजन हो, G20 के आयोजन हो, ज्यादा करके ये केवल विकसित देशों तक सीमित होते थे। बात विकसित देशों की जाती थी, एजेंडा सेटिंग विकसित देशों के द्वारा किया जाता था। ये पहली बार है कि एक एक श्रृंखला में आप देखो, पिछली G20 इंडोनेशिया में, इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा, अगले बार की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा। तो ये अब संकेत विश्व को मिल चुका है कि जो देशों में क्षमता है नेतृत्व करने की, और पूरी विश्व की आवाज केवल यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से नहीं, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज भी प्रमुखता से विश्व पटल पे सुनी जानी चाहिए। और ये संभव हो पाया है, अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया।